समय हमको कभी कभी ये लगता था आराम से कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमको खुद बनाने वाले हो, रेगुलेट खोलने वाले हो, हमको सैल्यूट करने वाले हो। मेरे मन में बड़ा ऐसा कुछ बातें बचपनों की बता देते हैं। हम स्लीपर पहनते थे बचपन, मॉनिटर थे, कभी कभी रूल्स खाना पड़ता था। दोस्त लोग कहते यार तू जूता पहनना पड़ता है, बोले यार मेरे को बंधा बंधा हुआ लगता है। बात वो नहीं था, जूता जितना मिला घर से हम पहने, बात समझ ली, जितना मिला पहने हैं। बाकी तो ये नहीं बोल सकते थे कि कम नहीं है ज्यादा है, स्लीपर अच्छा लगता है, ये बोलते थे ऐसे करके कर। तो बोले यार हम लोग इतना खाना लाते हैं, इसी में खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपना टिफिन खोल के मेरे साथ मेरे दोस्त बैठते थे, टिफिन खोल दिए तो कभी हम इससे सही है कि तो माँ ज्यादा दे ही देती थी, रोटी सब्जी कुछ उनमें खा ली। घर में मेरे पूछते स्टार्ट हुआ कि तुम क्यों नहीं आते। हम बोले दोस्त क्या खा लेते हैं, माँ छोड़ मेरा खाना। वो खाते थे क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बड़ा होता था, वो कम पैसा में मिलता था उनके पास। वो ब्रेक क्या था ना, पानी पीने के लिए दौड़ के स्कूल से निकलना, उसके बाद कुछ खाना। कि स्कूल मॉनिटर हम थे, क्लास मॉनिटर हम थे, ड्रामा मॉनिटर हम थे, उसके बाद परेड मॉनिटर हम थे। असेंबली में अगर पोएम जो होता है मॉर्निंग में, तो वो भी हम ही लीड करते थे सामने खड़ा होके। तो इतना चीज में हम तेज थे। अब स्कूल मॉनिटर मतलब समझे कि कुछ ना कुछ आपको इज्जत मिल ही जाना है बच्चे लोगों से। वो मेरा प्राइमरी स्कूल था, लेकिन रूल्स रेगुलेशन हर चीज वहाँ सिखाया गया। हमको बहुत अच्छा लगा वो स्कूल में। का घंटी छोड़ने की नौबत आती थी, वहाँ घंटी भी छोड़ा मैं। अब क्या किए तू, पापा को मेरे सिखाते वर्मा साहब आपका बेटा तो भाग जाते हैं, दीवार से ऊपर होके भाग जाते हैं, ठीक है, टूट के भाग जाते हैं पापा नीचे। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन राजीव सिन्हा सर। इन्होंने अपने मेहनत से ये बात साबित कर दिया कि सफलता के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, और आज ये अपने बिजनेस से कई लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हम अपना पॉडकास्ट में, कि आप अपने अनमोल समय हमारे साथ व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे पास आए और हमारे अपने फैमिली मेंबर से हैं। ब्रॉडकास्ट तो आपका बहुत दिन से हम देख रहे हैं चैनल, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हमको लगी, प्रेरित हुए। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बात है कि अपनापन एक बहुत बड़ा लगाव का शब्द होता है, अपनापन। तो आपके साथ जो हमारे भाई साहब हैं, तो उन्होंने फोन करके आपके बारे में बताया, तब समझिए कि फिर कहाँ रास्ता था कि आपको हम वक्त नहीं देते। और दूसरी बात है कि आप हमसे क्या भी पूछने जा रहे हैं हमको तो पता नहीं है। लगभग हम अभी स्टार्टअप से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि ना ये किसी राजनीति फिर से प्रेरित है, ना ही किसी को हानि लाभ पहुंचाने से प्रेरित है, ना किसी का मर्यादा या उनका मान बढ़ाने या घटाने से प्रेरित है। हम आज जो भी बात करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही करेंगे। समाज इसको जिस रूप में ले, किसी का ना हानि ना किसी का फायदा, ऐसा कुछ हम लोग सोच करके इस वीडियो को शूट नहीं बना रहे हैं। ये समझ लीजिए, शूट करेंगे ये ऐसा सोच के शूट करेंगे, मतलब इससे किसी कोई तरह का तालमेल किसी के जीवन से इसमें नहीं। इस बात का भरपूर हम खंडन करते हैं कि कोई भी प्रकार का किसी को क्षमा चाहते हैं, अगर किसी को कोई दुख या ठेस पहुंचे तो हमको माफ कीजिएगा, ये किसी के लिए नहीं है। बताइए सर, सबसे पहले हम आपका बचपन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा शुरुआती जिंदगी आपकी थी। हम शुरुआत करते हैं अपनी याददाश्त। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें उनको कुछ याद नहीं होता होगा, हमको लगता है आपको भी याद नहीं होगा कि जन्म हम लिए थे तो कैसे हाथ चलाए थे, कैसे अपना पैर फेंके थे, क्या खाए थे, क्या पिए थे, माँ कैसे पाली। हमको कुछ कुछ याद है कि सर जोसेफ स्कूल में मेरी पढ़ाई चलती थी, वो नवादा का ही स्कूल है।
संजू से। तो LKG और UKG स्टार्टअप था वहां का। तो बेंच पे पहले खड़ा होके गाना गाया जाता था। बच्चा नहीं होता ना, दिखाई पड़े सबको, तो बेंच पे खड़ा होके गाना गाओ। तो बेंच दो तरह का होता था। एक होता था इतना बड़ा जो जिसपे रख के लिखा जाता था, उसके नीचे एक बैठने वाला होता था। उस बेंच पे हम गाना गा रहे थे। गाना गाते गाते कुछ एक्शन हुआ और हम गिर गए। मतलब कुछ एक्शन किए होंगे डांस वगैरह का, कुछ ऐसा गिरे तो मेरे माथे में देखिए आप निशान अभी भी है। तो बहुत जोर से चोट लगा था। चोट लगा तो फिर डॉक्टर आए, दिखाए वगैरह। तो 6 महीना के लिए हमारा स्टडी पोस्टपोन। मतलब इतना जबरदस्त चोट था हमारे दिमाग। 6 महीना घर में रहना, समझिए मेरा पूरा सेशन छूट गया। ठीक है। उसके बाद बस कुछ धुंधली यादें हैं उस समय की, जिसमें फिर घर में कैसे घूमना, मोहल्ला में बच्चे लोगों के साथ घूमना। कुछ उस समय होता था, एक स्लेट आता था। उस स्लेट पे कुछ लिखेगा ना, तो लिखा करके उसको क्या करते थे, उसका कुछ उठाने वाला होता था, इरेज हो जाता था। बड़ा मजा आता था हम लोग को। हम लोग बैठ के बैठते थे, उसमें कुछ न कुछ काम करते रहते थे, खेल कूद। उसके बाद हमारा जब वो ठीक हुआ, फिर से हमारा ज्वाइनिंग हुआ स्कूल में। तो स्कूल में ज्वाइनिंग हुआ तो उस समय 6 महीना का जो हमारा ग्रेस पीरियड था, ये हमको बहुत काम दिया। जो मेरा अपसेंट हुआ तो उस समय हम अपने आप को बहुत संभाले। तो मेरे अंदर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ आई होंगी, हमको नहीं पता क्या है। लेकिन स्कूल गए तो पढ़ाई में हमारा मैथमेटिक्स कुछ कमजोर था। आज हर चीज हम मैथमेटिक्स से ही करते हैं, बात समझिए। मैथ्स कमजोर थे, इंग्लिश हमारा कुछ कमजोर था, हिंदी बहुत अच्छा था, जीव विज्ञान बहुत अच्छा था, और फिजिकल साइंस होता था एक, मतलब उसको क्या कहते थे, जीव विज्ञान और सोशल साइंस कुछ ऐसा होता था। वो सब होता था तो वो सब अच्छा लगता था। संस्कृत भाषा हमको ज्यादा पसंद आता था, वो सब समझ में आता था ज्यादा। उसमें तेज से अमूमन बातचीत हम लोग यही करते हैं। तो अपना उसी में अपना पढ़ते लिखते थे। बचपन के हमारे सभी मित्र थे, तो खेलने के हम शौकीन थे बचपन से। तो खेलने के शौकीन थे, तो खेल में क्या होते थे कि हम कैप्टन होते थे। चाहे हम क्रिकेट खेले, चाहे थोड़ा बहुत लड़ाई का हो। एक होता था घोड़की, उसको कहते थे। आप लोग कभी खेले कि नहीं? आज के डेट में लोग नहीं जानते थे। एक बच्चा चलता था, उसकी पीठ पर एक बैठा रहता था, और सामने वाले भी उधर से आते थे, टक्कर होता था, समझिए ना। तो उसमें जो गिर गया वो टीम हारती थी। तो वो पहले होता था, घोड़की उसको कहते थे। तो हम लोग खेलते थे। तो उसका हम पहले गढ़ बनाते थे, जिसमें हम ये बचपन की कहानी सुना रहे हैं। उसके बाद हमारा घर हम लोग रेंट पर रहते थे, जिसको किराया कहते हैं। उसके बाद हम आ गए पार नवादा, देवी स्थान लिटिल फ्लावर स्कूल बहुत नामी था उस समय का। देवी माँ का मंदिर बहुत नामी, वहां पे डॉक्टर अशोक है, डॉक्टर विश्व शर्मा थे अभी बेचारे। दुर्गा माँ का मंडप है वहां पर, बड़ी दुर्गा का वहां पर ये भी है। उसी मोहल्ले में गए तो वहां से मेरी स्कूल की दूरी कम हो गई। पहले घर पर जाना होता था दूर, तो लंच होता था हम लोग का 1 घंटे का। और एक चीज उस स्कूल का बहुत खूबसूरत सा चीज है, जो कि सरकारी स्कूल में शायद उस समय नहीं होता था, अभी हो रहा है कि नहीं पता। हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता था। यानी 45 मिनट का 2 क्लास होता था। उसके बाद 15 मिनट का बीच में ब्रेक होता था। वो ब्रेक क्या था ना, पानी पीने के लिए, दौड़ के स्कूल से निकलना, उसके बाद कुछ खाना, तरोताजा हो जाना। हमारे एक बूढ़ा, बहुत बूढ़े, तो वो है ही नहीं, हमको लगता है ऐसे 20 साल पहले उनकी मौत हुई होगी। स्कूल में बेचते थे ककड़ी और फुट्टा कभी खाए आप लोग? ककड़ी का जो बड़ा सा रूप होता है उसको फुट्टा कहते हैं, है ना। वो खाते थे, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बड़ा होता था, वो कम पैसा में मिलता था उनके पास, और वो नमक डाल के काट के देते थे और उसको खाते थे तो पेट भर जाता था। लोग पानी पिए, फिर क्लास गए तो तरोताजा हो जाते थे, तो फिर क्लास किए। उसका ऐसे ही करके चल रहा था। तो हमारे अंदर वहीं पर से कुछ ना कुछ क्षमता शायद पैदा हुआ, भगवान का देन था, कि स्कूल मॉनिटर हम थे, क्लास मॉनिटर हम थे, ड्रामा मॉनिटर हम थे, उसके बाद परेड मॉनिटर हम थे।
असेंबली में अगर पोएम जो होता है मॉर्निंग में तो वो भी हम ही लीड करते थे सामने खड़ा होके। तो इतना चीज में हम तेज थे। अब स्कूल मॉनिटर मतलब समझे कि कुछ ना कुछ आपको इज्जत मिले जाना है बच्चे लोगों से। क्लास मॉनिटर का मतलब हो गया कि आपके क्लास में सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ इंस्पायर हो जाते हैं। उसके बाद ड्रामा मॉनिटर, हर बच्चे का ये शौक होता है कि हमारे माता पिता हमको स्टेज पर देखे। तो लोग बोलते थे राजीव मेरा भी रोल देना, राजीव मेरा भी रोल देना, दोस्त लोग बोलते थे। अच्छा लगता था, तो उन लोगों के साथ अच्छा समय कट रहा था। फिर हम चर्च भी जाते थे, वहां भी प्रार्थना करते थे। मतलब जुड़ गए थे हम उस सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते पढ़ते। प्रिंसिपल होती है, सिस्टर होती है, टीचर होती है, उसके बाद फादर होते हैं, पहले फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं। तो हम जब मॉनिटर हुए और जब हम ड्रामा वगैरह करते थे, ड्रामा का रिहर्सल होता था चर्च के अंदर। बहुत सारा ये बना हुआ था कैंपस बच्चे लोगों का, बोर्डिंग स्कूल वाले लोगों का। तो उसमें होता था क्लास उन लोगों का होता था। तो उसमें जाते थे, गुला बहुत सारा होता था। तो हमको इस दरमियान में सारे समझिए कि सेंट जोसेफ के जो भी हमारे सीनियर सर लोग थे, प्रिंसिपल, उनसे हमारी कुछ न कुछ घनिष्ठता हुई। मतलब वो हमको बच्चे के रूप में मानते थे कि राजीव अच्छा लड़का है, बाकी तो पढ़ने मानते नहीं, समझ लीजिए ये सब था। तो हम लोग के क्लास में एक चीज था, सप्ताह में एक दिन होता था कॉमिक्स, उसको कॉमिक्स पीरियड कहते थे। पहले बुक आता था कहानी का किताब पढ़ने का, देखे होंगे, जिसमें फोटो रहता था और उसके ऊपर लिखा रहता था कुछ कुछ। हम लोग समझते थे कि ये सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा दौड़ रहे हैं। कॉमिक कहते हैं। कॉमिक है उसका नॉवेल, नॉवेल मीन्स हो गया उपन्यास। ये सब चीजें उस समय आती थी। उसमें मोबाइल फोन नहीं था। तो ऐसे ही हुआ। तो पिताजी हमारे पत्रकार थे, उनका नाम था स्वर्गीय सुरेश कुमार बाबा। तो पत्रकार उसमें सरकारी पत्रकार जिला में एक ही होते थे। वो थे हमारे पिताजी। दूरदर्शन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आर्यावर्त, डीडी नेशन और रेडियो जिले की चिट्ठी आती थी, हर मंथ एक दिन आती थी, जिसमें पूरे महीने का विवरण होता था। लोग रेडियो के पास बैठ के सुनते थे। तो ये सब बचपन की यादें हमारी हो गई। उसके बाद हम क्या हुए, कुछ व्यस्त हुए। तो हमको लगता है 13-14 साल में आदमी को कुछ, 15 साल में कुछ बुद्धि होना शुरू हो जाता है। तो अभी स्कूल में ही हम हैं। तो घर में जब घर नजदीक हो गया तो पापा बोले कि बेटा गरम गरम खाना। तो पापा बोले कि खाना अब गरम गरम आके घर पे खा लियो। कुछ दिन वो लाए, फिर उसके बाद बोले कि घर पे खा लो आके। तो घर पे हम गए थे। यहाँ हुआ क्या, यहाँ लंच होता था एक घंटे का, तो घर से खा के आते थे। लेकिन गेम होल्ड हो गया। जो खेल खेल के बच्चे लोग खुश होते थे वो होल्ड हो गया। तो बचपन के मेरे साथी लोग बोले कि यार घर क्यों जा रहे हो? हम बोले खाना खाने जा रहे हैं हम घर। ठीक है, पापा का आदेश है तो हमको जाना होगा। कल के मेरा खेला तो रुक गया तेरे चलते। खेल में ना ये आता है, भावना आती है, खुशी होती है, हार और जीत होता है, जीतने का जज्बा होता है। ठीक है, तो वो लोग बोले कि आप घर चले जाते हो, हम लोग का गेम तो बस गया। मेरे लिए भी दुख वाली बात थी। हमने उपाय क्या, तो बोले यार हम लोग इतना खाना लाते हैं, सिम खा लेंगे। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपना टिफिन खोल के, मेरे साथ मेरे दोस्त बैठते थे, टिफिन खोल दिया। तो कभी नेसेसरी है कि तो माँ ज्यादा दे ही देती थी, रोटी सब्जी कुछ वो उनमें खा लिए। घर में मेरे पूछते स्टार्ट हुआ कि तुम क्यों नहीं आते? हम बोले दोस्त क्या खा लेते हैं माँ, तो छोड़ो मेरा खाना। माँ बोली भाई बेटा हम पहुंचाने जाए भी तो कैसे, परेशान है, पापा रहेंगे तो पहुंचा देगा। पापा खाना तुम नजदीक हो तो खाने के लिए आ जाए, गरम गरम खा लो घर में खाना। नहीं तो पैक होके हम भेजेंगे तो या तो पहले जगह या बाद में जाएगा, तेरे को ऑन टाइम तो नहीं मिलेगा। नजदीक के चलते ऐसा हुआ। तो फिर उन लोग दूसरों के साथ खाए, जिंदगी कटी। क्लास 5 तक वहाँ हमारा सेशन चला, यानी क्लास 5 में 6 का बुक चलता था वहाँ सेंट जोसेफ स्कूल। वो मेरा प्राइमरी स्कूल था, लेकिन रूल्स रेगुलेशन हर चीज वहाँ सिखाया गया। हमको बहुत अच्छा लगा वो स्कूल में। और बच्चे लोगों को ले जाया जाता था, साल में एक बार कोई क्यूज होता था तो बाहर को ले जाया जाता था। हमको बहुत शौक था कि हम भी जाए बाहर। अच्छा अब सुनिए हमारे साथ के
कुछ बातें बचपनों की बता देते हैं। हम स्लीपर पहनते थे बच्चों, तो मॉनिटर थे, कभी कभी डांटा तो रूल्स खाना पड़ता था। दोस्त लोग कहते यार तू जूता क्या नहीं पहनता है, बोले यार मेरे को बंधा बंधा हुआ लगता है जूता। बात वो नहीं था, जूता जितना मिला घर से हम पहने, बात समझ लीजिए, जितना मिला पहने हैं, बाकी तो ये नहीं बोल सकते थे कि और उसका भैया जा रहा है, स्लीपर अच्छा लगता है, ये बोलते थे, ऐसे करके करा। ठीक है, वहां से फिर खत्म हुआ तो हम गांधी स्कूल में गए। गांधी स्कूल में हमारे स्वर्गीय श्री मोहन राय साहब आप लोग जाते हो, लंबे लंबे खूब लंबे हेडमास्टर थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनका 4-5 साल हुआ है देहांत हुआ। उन्हीं का हेड सर है शिवनंदन बाबू नाम था उनका, तो बहुत स्ट्रिक्ट उस समय। तो गांधी स्कूल में गए तो हमको वहां खड़ा क्या लगा, कड़ा लगा कि 15 मिनट का ब्रेक ऑफ हो गया पहला। दूसरा बात है 15 मिनट लंच में आधा घंटा ही मिलता था, लगता है निकलिए चाट पकौड़ा खाइए फिर अंदर हो जाइए। ताकि कुछ कमा, ताकि कमा तो इधर उधर एक आध घंटे छोड़ने की नौबत आती थी, वहां घंटी भी छोड़ा मैंने। तो शिवनंदन बाबू जब थे तो अब क्या किए कि पापा को मेरे शिकायत कर कि वर्मा साहब आपका बेटा तो भाग जाते हैं, दीवार से ऊपर होके भाग जाते हैं, ठीक है, खुद में भाग जाते हैं पापा, ठीक है। हम लोग फिर उस लड़के के नीचे में छेड़ कर दीवार था, दीवार को तोड़ दी, हम उससे भाग जाते थे। बोले कि आप ऊपर से नहीं भागते पापा खेलने के लिए ऐसा होता था घंटी में। फिर कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत बदमाश भी हम थे, क्या बताएं। तो बदमाश ये थे कि कोई अगर आगे बैठे नहीं दे रहे हैं और कोई होता नहीं है कि हम आगे बैठेंगे आपको नहीं बैठे, तो हम थोड़ा बहुत लड़ जाते थे। उसके बाद किसी को कोई मार दिए अगर, तो हम आप क्यों मारे, हमें पूछते थे आप क्यों मारे, सुलझ जाते थे, बोलने वाला कौन होता था। कभी मारे कभी मार खाए, ऐसा भी नौबत आया होगा, ठीक है ना। अब तो बचपन में क्या है, फैट चला था, कोई पढ़ा उसको ही पढ़ा, ठीक है ना। लेकिन हमको याद नहीं होता, लेकिन कुछ हम किए होंगे वहां भी, लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का। वहां से निकले फिर तो वहां कुछ बदमाशी है, तो हमको कन्हैया स्कूल में डाला। कन्हैया स्कूल क्या है, वहां भी बहुत कराया, वहां के भी प्रिंसिपल बहुत नामी थे। उसके बाद केलेस कॉलेज फिर गए। तो इस बीच में क्या हुआ कि 14-15 साल का हमारा एज होगा, 90 में मैंने मैट्रिक किया था, 14-15 साल का एज होगा उस समय हमारा। तो 90 में मैट्रिक किया तो समझिए कि कितना एज होगा मैट्रिक का टाइम में, कितना होगा 15 हाँ। तो मेरा 1978 का सर्टिफिकेट है, तो 76 का हमारा बर्थ समझिए कि वो होगा। तो 14 साल 90 में मैंने मैट्रिक किया, ठीक है। उसमें क्लास जब करने का एक रूल्स रहता था उसमें कि आप जैसे यहाँ से निकले, इस समय 5-6 से निकले तो उसमें 6 और 7 का बुक चलता था। वहाँ 8 में ज्वाइनिंग हुआ हो सकता है, एग्जाम दिया होगा 8 में हो गया होगा, ठीक है। तो वो हुआ होगा। तो उसके बाद 14-15 साल के जब एज में हम पहुंचे, तो उस समय हमारा रुझान था खेल की। तो हम वॉलीबॉल अच्छे खेलते थे, क्रिकेट भी बहुत अच्छे खेलते थे, ऑलराउंडर थे, फील्डर अच्छे थे, बॉलर अच्छे थे, बैट्समैन अच्छे थे, तो सब बहुत था हमको खेलने। वॉलीबॉल भी अच्छा खेलते थे। तो 14-15 साल के एज हुआ तो हमारा मोहल्ले में दोस्ती हुई, मोहल्ले के बच्चे लोगों से। हमारे दोस्त का बहुत सारा दोस्त है, उनके साथ दोस्ती हुई हमारी। उसी दरमियान हमारे यहाँ एक भयानक हादसा हुआ। मेरे पिताजी जैसे कोटर थे, उनका नाम आप लोग सब जानते होंगे। बड़ा हादसा हुआ, हमारे पिताजी को पैरालिसिस। उसमें घर को वही चलाते थे। पहले घर में हमारे एक ही करते थे जो कमाते थे, हर घर का लगभग यही स्टोरी है, ठीक है ना, कि पिताजी कमाते थे, माता जी का काम होता था घर संभालना, और उनके पुत्र जब तक शादीशुदा नहीं होते थे, बड़े नहीं हो जाते थे, तब तक कोई काम नहीं करते थे। हम लोग पढ़ाई लिखाई में थे मस्त, पढ़े लिखे। पिताजी को पैरालिसिस पूरा लेफ्ट साइड ऊपर से लेकर। तो पत्रकार का काम क्या होता है, स्पॉट पे पहुंचना, वहां से न्यूज कलेक्ट करना, न्यूज एजेंसी को देना,
तो उसमें न्यूज एजेंसी को कैसे आता था, वो लिखते थे, ठीक है, लिख करके फिर टेलीग्राम करते थे या फिर फैक्स करते थे, फोन से होता, टेलीफोन ऑफिस से कुछ होता था, समझिए, वहां से बोला जाता था कुछ वर्ड, तो पकड़ता था, पढ़ते थे, सुनाते थे, वहां टाइप होता था, कुछ ऐसा होता था। तो अब साइड पे जाना उनका बंद हो गया। उनके जितने सोर्सेस थे बनाए हुए पहले से, उन लोग जो न्यूज देते थे भेजते थे, तो उनकी महत्व कुछ कम हो गई न्यूज एजेंसी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो हरा नहीं सकते थे। उस समय प्रिंसिपल लोगों के लिए ये नहीं था कि उनको क्या मिलेगा, रिटायरमेंट मिलता है या उनको मेडिकल कुछ मिलेगा, वो सब कुछ नहीं होता। उस उनको जो पैसे मिलते थे वो मिलते के या बंद हो गए, पता ही नहीं चला। तो पैरालिसिस अटैक हुआ, हम लोग के घर में जो भी पैसे थोड़ी थे उसको लेकर के उनका इलाज चला, दौड़ना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। दीदी लोग बड़ी थी, तुम लोग दौड़िए। मेरी एक दीदी का शादी हो गया था, तो जिया जी शादी, दौड़े, खूब दौड़े। लेकिन पापा तो मान लीजिए पटना थे, उनका इलाज चल रहा था, माँ भी पटना थी, लेकिन हम लोग के सामने विपद परिस्थिति माथे में घूम रही थी, हम लोग का क्या, जो लोग भाई बहन थे, क्या उसी बीच में कुछ पर्व आ गया, तो वो बहुत खराब, क्योंकि पापा रहते थे तो वो तुम सारा चीज लेके आते थे, हम लोग खुशी खुशी मनाते थे। उस दिन बहुत उदास बैठे हुए थे, तो ऐसा लगभग हर घर में दुख और सुख आता है, ऐसा नहीं हमारे पास आया। लेकिन उस समय की एक बातें जो थी ना, कि एक ही गार्जियन होते थे घर को कमाने वाले, ये उस समय का ये साम्राज्य था, ये सिस्टम था, हम लोग उसी में खुश थे। पिताजी लोग चाहते थे कि बच्चे लोग को नहीं बोझा दें, कुछ नहीं करें, हम लोग भी आराम की जिंदगी खाते थे, उनके यहाँ खाना, घर में खाना और खेलना और पढ़ना, जो दिया पढ़ लिया, जो दिया पढ़ लिया, कोई डिमांडिंग हम लोग का नहीं होता था। पिताजी से मारकूट भी खाते थे हम लोग। अब देखिए क्या हुआ, हमारे यहाँ जब दुख बीता तो समझ में आया कुछ, फिर हमारे लाइफ में ऐसा लगा, बराबर ऐसा 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 इंस्पायरेशन आया मेरे लाइफ में कि हम कुछ ऐसा करें कि लोगों का ध्यान हमारे ऊपर। अच्छा, हमारा बुरा हाल देखे हैं तो हमारा अच्छा भी देखे। अब मेरी तो बुराई निकली शुरू हो गई ना, पिताजी नहीं देते, खाने को प्रॉब्लम हो गया, किराया देने को प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है किसी से पैसा लिए होंगे पापा, उनको वक्त पे नहीं लौटा पाए होंगे, ये सब प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। तो हम बात कर रहे थे, भाले टोले में किसी से पैसा लिए थे, उनको नहीं दे पाए थे टाइम पे, तो उनका प्रेशर हाई होते चला गया, तो फिर देना पड़ा, नहीं पड़ेगा सब बात। तो ये सब मेरे को लगा। उसके बाद क्या हुआ फिर कि अब हम लोग सोचे कि करें, तो आप देखिएगा, पहले गया रोड में धनबाद की बस होती थी, ओम साई राम मंदिर है वहां, तो वहां पे नीचे में साहब ट्रेवल्स करके ट्रेवल्स चलते थे, वो वहां पर अभी क्या है, कौन कौन डॉक्टर का वहां पे कुछ है, शायद वहां पे डॉक्टर बैठते हैं अभी एक दो तो, और उसके बगल में होटल है, मॉल है, या उसी में हमको नहीं याद आ रहा है, मतलब वो जगह में बैटरी की दुकान हुआ करती थी, वो हुआ करते थे। तो हमारा राशन का दुकान था, सरकारी जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली कहते थे उसको, जन वितरण प्रणाली कहते थे, तो माँ के नाम से हुआ करता था। तो उसको पिताजी दे दिए थे, उनको टाइम लगता नहीं था, वो दे दिए थे चलाने के लिए। एक महताब बाबू करके लॉयर है, बहुत अच्छे आदमी है उनको, तो महीना में 5 किलो चीनी और 5 लीटर तेल उसके बदले उनको भी कुछ नहीं बचता था, इसलिए कि वो सामान तो हर कोई ले जाता था, क्या बचेगा। और उसमें जो कुछ गेम होता है, 5-6 जो आदमी नहीं रहते हैं, कार्ड बन जाता है, वो सब नहीं था हमारे दुकान पर। पापा ध्यान देते थे, बस दुकान चलती थी, लाइसेंस जिंदा रखना ये। तो जब हमारे यहाँ दुख भी था, पापा से बात की, पापा हम ये राशन दुकान का काम सीखना चाहते हैं, आप क्यों दिए लोगों को? 5 किलो की जगह अगर हो सकता है 50 किलो बचे, हो सकता है 1 क्विंटल बच जाए, लोग नहीं लेना, कभी बच जाए हमारा।
तो उसको ले आएंगे, हम चला लेंगे। बोले बेटा कौन चलाए, पहला क्वेश्चन नहीं। हम बोले ले उसको क्यों नहीं, जो बहुत कम देते हैं वो अंकल बहुत कम देते हैं, भैया बहुत कम देते हैं। बोले बेटा कौन चलाए, हम बोले हम सीख लेते हैं, हम चला लेंगे। बोले सीख लो, क्या बात करना, तुम अगर सह सकते हो तो सीखो। हम बोले उनको बोल दीजिए। गए अंकल के यहाँ, तो बोले कि राजीव सीखना चाहता है, हम बता बाबू सिखा दीजिए। वो मानते थे पापा को। बोले कोई बात नहीं, भैया भैया कहते थे पापा को सिखा देते हैं। तो सीखने का मतलब पहले क्या होता था कि आप कोई पूंजीवादी नहीं थे, आप कोई इन्वेस्टर नहीं थे, आप क्या थे, ट्रेनिंग पीरियड में गए हुए एक लड़का थे। उन्होंने आपके फादर का टैग लगा हुआ था, इसलिए वो आपकी इज्जत कर दी है। लेकिन काम तो आपको सीखना था सर। तो काम सीखना था तो हम किरासन तेल लाने के लिए जाते थे, ड्रम लेके रिक्शा वाले पे बैठते थे, लेके जाते थे पासवान एंड कंपनी। आपको उसके बाद रश्मि ब्रदर्स थे, उनके यहाँ डिपो होता था पहले। हाँ, तेल का डिपो नहीं, डिपो होता था जहाँ ड्राम में तेल भराता था। जनमन दुकानदार उसमें जाते थे, चीनी लाने के लिए जाते थे गोला रोड में। आनंदी बाबू, राजेंद्र बाबू, उनके यहाँ जाते थे, उन लोगों को मिलता था लाइसेंस, उनके यहाँ से हम ड्राम जमा करके चीनी उठाते थे। कभी वासलीगंज जाते थे, कभी गया कटार हिल जाते थे, ये सब था। तो दुकान, तो उसके पहले दुकान सीखने होंगे। तो हम बोले कि बेटा ऐसे करो, सामान लाओ, उसके बाद ग्राहक आता है उसका कार्ड लिखो, उसका रजिस्टर भरो, उससे सिग्नेचर लो, उनके कार्ड पे लिखो, उनसे पैसा लो, ये दर है, बोर्ड को कंप्लीट करो, ये सब सिखाते थे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सीख रहे थे। उसी में एक उपेंद्र भैया करके ये किराना का दुकान है, पहले सिटी कार्ड जहाँ पर था उसी बगल अभी भी है वो किराना, सिटी कार्ड जहाँ है उसके बगल, उसमें श्याम भैया करके हम एक नीम टोला बनाते थे। और तुलसी चचा जल वितरण बनाने की दुकान चलाते थे। तो उन लोग से हमारी दोस्ती हुई, मतलब उन लोग गार्जियन टाइप के थे, मिले हैं। उन लोग अच्छा समझ के हम लोग हमको मानते थे, और आज बेटो कुछ कर दिया उनके काम। तो उन लोग सिखाए, श्याम भैया एक्चुअली हमको बहुत कुछ सिखाया, समझे ना। वो भी उनका बेटा एक डॉक्टर हो गया है। तो वहां जब हम सीखना चालू किया तो एक दिन की घटना है, देखिए वहां पर भी टर्निंग पॉइंट है। शाम हुआ, रोजा का वक्त था, हम दुकान के अंदर बैठ के हिसाब कर रहे थे। रोजा, ये लोग रोजा खोल लेते अपना, गांव घर में ही दुकान थी, एक छोटा सा रूम लगता था, बस 5-7 बोरा सामान आता था, 2 गोट तेल का डब्बा रहता था, बड़ा बड़ा टीना ड्रम, उसमें से निकाल के देना था, हिसाब करना था, चल जाना। तो कुछ बात हुआ, वो पूछे राजीव क्या कर रहे हो। हम बोले कि हम कुछ बोलो से पहले उनकी मैडम थी, बेचारी बोल दिया कि लगता है चीजों ने भाग कर सगेदा की करा थी। वो भी कोई गलत नेचर से नहीं बोले, लेकिन क्या पता जब आदमी बचपना में रहता तो शायद उसको कुछ लग जाता। अच्छा चीज सिखाया हमको, गलत चीज है मेरे झूठ भी नहीं बोले, मतलब ये सब एक बढ़िया स्टोरी की तरह लग रहा है। तो हम बोले कि आंटी चीनी तो मेरा ही है, हम खा भी रहे थे, क्या पता हम लोग अब है कि नहीं, हमको नहीं पता है। तो उसके बाद हुआ कि हम वहां से बोले कि अब हम तो दुकान लेके जाएंगे। मेरे को मौका मिला, मैं बोला तो मेरे को लाइसेंस दे दो, मैं जाऊंगा लेके। पापा मना करते रहे, मैं लेके चला आया। तो ग्राहकों के साथ अपना कॉम्बिनेशन हमने किस प्रकार बैठाया, ये गणित है। अब देखिए, अगर मेरे पास 500 कार्ड थे, कार्ड राशन कार्ड थे, तो मतलब 500 आदमी हो गए। एक कार्ड पर एक आदमी लेने आते थे ना, उसके अंदर जितने परिवार रहते थे उनका राशन मिलता था। तो हमने क्या किया कि अब ग्राहकों के साथ अपना तालमेल बैठा, मतलब उनको लगता था पत्रकार के बेटा है, सामान देंगे नहीं देंगे, बात समझिए, ऐसा लगता होगा। हम उनके साथ मिले, जब आज जिस समय दुकान खोल के दे दिया, वहीं पर घर था, मेरा बगल में दुकान थी, बात समझिए। वो लीडर हो गए नहीं, जब जाते तब देता, कब घुमाता नहीं। अरे मैं हाफ पैंट में रहना था, घर में आए, दुकान खोले, काट लिख के दे दिए। तो लोगों को मेरे पर हो गया भरोसा, ग्राहकों। देखिए यही से होता है विश्वास। जब भरोसा हुआ तो वो क्या किया कि अब हमारे यहाँ जो लाइन लगा के आते थे वो बंद हो गया,
उसके बाद लोगों में ये चीज हो गया कि दे देगा, तो क्या कि कभी वो बाहर चले गए, कभी कोई आसपास से नहीं आए, मतलब आलस से नहीं आए, तो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे मिल जाए, नहीं आए तो मेरे को अब सामान बचना शुरू हो गया। अब मान लीजिए 50 आदमी एक महीना में नहीं लिए, तो मान लीजिए एवरेज मान लीजिए 6 किलो चीनी, तो 300 किलो, 10 लीटर थे तो 5 लीटर, 500 आदमी को 5 हो गए, ये सामान हमको बच गया। अब इसके मतलब हम क्या किए, कभी वो आए तो बोले हम महीना में नहीं ले, अब अगर हमको उनका सामान बचना था तो उनको चढ़ाना था काट पे, तो काट पे चढ़ाना था, तो उनसे पूछते थे कि आपको क्या जरूरत है, आपका 10 लीटर वो महीना का 10 लीटर इस महीना का मिला के 20 लीटर हो गया, अब आपको क्या जरूरत है बताइए, तो हमको 15 लीटर भी बच गया, उनकी रजामंदी से बचा, इको कराया नहीं, पहले अच्छे समझ लीजिए, इको कराया नहीं हुआ, तो वहां से लोगों का मेरे ऊपर भरोसा होना स्टार्ट हो गया। तो एक दिन क्रिकेट का मैच था, हरचंद स्टेडियम, हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग जा रहे थे, तो देखिएगा इमली का पेड़ है हरचंद स्टेडियम की तरफ जैसे मुड़ते हैं आपको, जेल रोड के पास से निकल के इमली का पेड़ है कॉर्नर पर, बहुत बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था, तो वहां उसको मोड़ कहते थे उसको, वो मोड़ होता था, इधर से प्रसाद बीघा की तरफ से जाएगा तो उधर निकलिएगा, और जेल रोड की तरफ से आएगा तो वही निकलिएगा। तो जब वहां निकलते थे तो हमारे तो उधर से पासवान कंपनी से तेल लेकर के उसी मोड़ पर हमारी टीम से मुलाकात हो गई, उनको पता था कि मैच है, तो बोले कि हम तुरंत आ रहे हैं। हम अपने कैप्टन जो हमारे थे उस टीम के कैप्टन, चूंकि हम तो बिजनेस में आ गए थे, हम उतना टाइम दे नहीं सकते थे, तो कैप्टन थे कोई हमारे टीम के, और हमारे दोस्त लोग मिले, हम बोले बाबू तुरंत हम आ रहे हैं, इसको घर पहुंचा के तुरंत आ रहे हैं। घर पहुंचाने के पीछे रीजन होता था क्या कि रास्ते में को खोल के निकालना इससे सामान, इसलिए हमको वो सामान को घर पहुंचाना अपनी सिक्योरिटी। अब रिक्शा वाले को छोड़ देंगे, वो उसमें से कुछ निकाल लेंगे, वो फिर झमेला बोल लेंगे। रास्ते में वो देखते थे, पहले बेचते रहते थे लोग किरासन थे, मैं लोग सभी का, तो हम सोचे कि हमको पहुंचाना होगा, मेरे पापा भी पहुंचे, घर गए, घर के बगल में जैसा हम बताया दुकान था, करीब 10-20 आदमी बैठे हुए थे सामान, उनके सामने हम ड्रम को उतारे, हम बोले देखिए आंटी अंकल आपको आज हमको कुछ काम है, हमको छोड़ दीजिए, जरूरी हम कल आपको सामान दे दे। वो लोग बोले बेटा ऐसा बात करते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब मन है तो मिल जाते हैं, तो आपसे क्या दिक्कत, हम जाते हैं। पिताजी बैठे हुए थे, पिताजी बोले ना इसीलिए तुमको कहते थे दुकान ले जाओ, तुमको नहीं करना था, बिजनेस तो नहीं करते, तुमको खेलना है तो खेलो। पिताजी पता चलेगा कहाँ जा रहे, कल हम पिताजी की बात को अनसुना कर दिया, पहुंच गए स्टेडियम, मैच हो रहा था, हमारी ओर से बैटिंग था हमारी टीम की, टॉस जीता तो ओपनर हमने, हमारा फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन होता था, ओपनर उतरा, अपना आउट हुआ तो फर्स्ट डाउन को गया, तो सेकंड डाउन में क्या दिक्कत है, अच्छा करते हैं तो जाएंगे। जब सेकंड डाउन नहीं हुआ, मैंने थर्ड डाउन नहीं हुआ, तो हम पूछे कि क्या, हम तो बिजनेस भी छोड़ के आ गए और ये भी नहीं कर रहे हैं, खेलने भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या बात हुई। तो वहीं पर लोग बताया कि तुमको नहीं खेलना है, तुमको नहीं रखा है। बोले क्यों, अगर ऐसा क्यों, तेरे को बढ़िया प्लेयर चाहिए तब आप तो है, और हम तुम्हारी टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों नहीं खिला हुआ। तो बोले आज का नाश्ता का एग्जाम जो किया है ना, वो आलूदम ब्रेड और क्या क्या उसको रख लिया गया तुम्हारे एग्जाम में, तुमको आना नहीं। मतलब कोई हमारे दोस्त ने नाश्ता का एग्जाम किया, तो उसमें आलूदम होता था, नाश्ते में आता था ब्रेड को सेक करके, आलूदम और ब्रेड खाने में बहुत बचपन सा ये था, कुछ था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ था उसमें, तो तुमको नहीं खिलाया गया। कैप्टन से पूछे, कैप्टन मुझे खिलाया था, कुछ नहीं बोला। हम लोग लौटे थे, देवी माँ के मंदिर के बाहर चबूतरा था, हम वहां बैठे, हम सोचे कि देखो हम पापा से भी गए, ग्राहक से भी गए, और खेला भी नहीं खेले, तो लाइफ में अब हमको क्या करना है, सोचना कि हमको क्या करना है। तो हमको उसमें सबसे बड़ा दुश्मन लगा पैसा, जो हमारा रास्ता होगा नहीं खेलने दिया। ठीक है, हमसे भी बोलता था, हम शायद करते ना करते, मेरे को नहीं पता था, लेकिन हम तो हार गए ना वहां पे, तो मुझे अच्छे से पैसा मैं हमको कभी कभी ये लगता था आराम से कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमको खुद बनाने वाले हो, मेरा गेट खुलने वाले हो,
हमको सैल्यूट करने वाले को, मेरे मन में बड़ा परेशान था। तो हम निकले तो अलग हाथ में कोट डाल दे, ये हो जाए वो हो जाए, हाँ ये सब लगता था। तो हम बोले कि अब एक ही काम किया जाए, वैसा करवाइए, खाली काम किया जाए। फिर सीज फायर के फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सीज फायर। हम जो भी स्टोरी कर रहे हैं ये नवादा से संबंधित है, कहीं बाहर का नहीं। तो सब लोग कहीं ना कहीं हमसे मिले हैं इस स्टोरी में, जिनके पास से भी गुजरेगा ना फील कर लेंगे क्या वो मेरे पास से ये स्टोरी गुजरा है। मतलब वो भी स्टोरी में कहीं ना कहीं आते हैं। सीज फायर फायर एक्सटिंग्विशर का, उसमें हेलोन 1211 एक गैस होता था जो कि आग को तुरंत बुझा देता है। ये याद है गैस इसलिए कि उसमें स्पीच होता था ना उसका, वो पढ़ने के लिए बोला जाता था कि कैसे सेल्स एक्सिक्यूटिव कहीं जाता तो बुक खोलता बोलता देखिए सर ऐसे ये दवाई से ये दवाई से ये हाँ, तो वो उलझन काम को भी पढ़ाया गया था। तो सीज फायर की एजेंसी हो रही थी, हम ऐसे ही लिया था, करीब हमको लगता है 10,000 रुपये का या 20,000 का हम खरीदे थे, और उसको दुकान दुकान में जाके हम सेल किए थे। और कितना रुपया तगादा करते थे तुमसे मालूम है? 10 रुपया डेली, मतलब 360 रुपया का वो होता था पीस। तो 36 दिन हमको जाना था दुकान में, नहीं जाते तो पैसा नहीं मिलता था। तो कितना कलेक्शन था पर डे? 10 रुपया का। वो लेने जाना होता था हमको अपने काम से समय निकाल के। तो खैर कोई बात नहीं, उस समय एजेंसी हुआ तो उसी समय उसका रेट बढ़ गया कुछ, तो करीब 100 पेटीएम खरीदा तो उसमें 1 लाख रुपए बचा। देख लो बहुत पहले, कब का बात है? ये हमको लगता है 95 का बात होगा, 1995 1 लाख या 90-91 का ही बात होगा, हमको याद नहीं, टाइम पूरा याद नहीं, 90-91 का ही बात होगा। ये जस्ट जो है हम मैट्रिक करके निकले उसके बाद की कहानी, 1 लाख रुपए। तो ये बिजनेस हुआ तो उसका रेट बढ़ गया था। एक्चुअली हम खरीदे थे मान लीजिए 250 रुपये बॉक्स, ठीक है, 250 रुपये पीस, और हो गया था 500 रुपये पीस। तो जैसे डबल का फायदा था तो हमने अच्छा खासा स्टॉक उठाया था और उसको फिर मार्केट में देना स्टार्ट किया। तो वो हमारा पहला बचा था। यहाँ पर से हमारा पहला आमदनी का स्रोत खुला, हमारे घर को कुछ पैसे आए, और बाकी और अभी तो बचपना भी बहुत बाकी है मेरा भाई।